एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वह हर दिन मिट्टी खोदता और उसे अपने गधे पर लादता और उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन मिट्टी खोदते समय फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उत्सुकतावश उसने खोदा और एक चमकता हुआ पत्थर पाया। यह एक कीमती हीरा था, लेकिन मजदूर को इसके वास्तविक मूल्य का कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए यह बस एक और चमकदार पत्थर था। उसने पत्थर को सजावट के रूप में अपने गधे के गले में बांध दिया। दिन बीतते गए और जब एक दिन मजदूर अपने गधे के साथ गांव से गुजर रहा था, एक अमीर व्यापारी ने चमकते हुए पत्थर को देखा। व्यापारी, जो किराने की दुकान का मालिक था, पत्थर की चमक से हैरान हो गया और उसने मजदूर से पूछा, आपके गधे की गले में यह चमकता हुआ पत्थर क्या है? उसने पूछा। ओह, यह तो चमकता हुआ पत्थर है, मुझे यह मिट्टी खोदते समय मिला, मजदूर ने जवाब दिया। व्यापारी ने पत्थर की प्रशंसा की, हालांकि उसे भी यह एहसास नहीं था कि यह हीरा है। इसे अपना बनाने की इच्छा से उसने मजदूर को पत्थर के लिए 5 चांदी के सिक्के दिए। मजदूर ने सोचा कि यह सिर्फ एक सजावटी चीज है। उसने खुशी से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। व्यापारी ने पत्थर लिया और इसे अपनी दुकान के तराजू पर लटका दिया। एक दिन एक जौहरी व्यापारी की दुकान पर आया। जैसे ही उसकी नजर पत्थर पर पड़ी, उसने पहचान लिया कि यह एक दुर्लभ और अमूल्य हीरा है। उसने व्यापारी से पूछा कि तुम्हारे तराजू पर यह सुंदर पत्थर क्या लटका है? अरे, यह तो चमकीला पत्थर है, मैंने इसे एक मजदूर से 5 चांदी के सिक्कों में खरीदा था, व्यापारी ने सहजता से उत्तर दिया। जौहरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? व्यापारी ने अवसर भांपते हुए कहा, हाँ, लेकिन तभी जब तुम मुझे 10 चांदी के सिक्के दो। जौहरी ने मोलभाव करना शुरू किया और कहा, मैं तुम्हें 7 चांदी के सिक्के दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन व्यापारी ने अपनी कीमत कम करने से इनकार कर दिया। इसलिए जौहरी ने वहां से जाने का फैसला किया। वह सोच रहा था कि वह अगले दिन वापस आएगा और बेहतर सौदा करेगा। बाद में उसी शाम एक और जौहरी व्यापारी की दुकान के पास से गुजरा। जिस क्षण उसने तराजू पर हीरा लटका देखा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसके अपार मूल्य को पहचान लिया। उसने व्यापारी से इसे उसे बेचने के लिए कहा। व्यापारी ने फिर से 10 चांदी के सिक्के मांगे, जो जौहरी ने खुशी खुशी चुका दिए और हीरे को अपने साथ ले गया। अगले दिन जब जौहरी पत्थर खरीदने के लिए वापस लौटा, तब उसने देखा कि तराजू पर कोई हीरा नहीं है। तो उसने व्यापारी से पूछा कि चमकता हुआ पत्थर कहाँ है? व्यापारी ने उत्तर दिया, ओह, कल शाम को एक और सज्जन आए थे और इसे 10 चांदी के सिक्कों में खरीद लिया। जौहरी भयभीत होकर बोला, अरे मूर्ख, यह सिर्फ एक चमकदार पत्थर नहीं था, बल्कि यह हजारों सोने के सिक्कों का अमूल्य हीरा था, और तुमने इसे सिर्फ 10 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। व्यापारी यह सुनकर दंग रह गया, लेकिन फिर उसने एक पल सोचा और हंसते हुए कहा कि शायद मुझे नहीं पता था कि यह हीरा है, लेकिन तुम्हें पता था। फिर भी तुमने इसे कुछ चांदी के सिक्कों के लिए मोल भाव किया और चले गए। सच्चाई का एहसास हुआ कि उसने अपने लालच और मूर्खता के कारण अमीर बनने का एक सुनहरा अवसर खो दिया। वह अपनी मूर्खता पर कोस रहा था। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि यह कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहली सीख यह है कि हम सभी को अपने जीवन में अवसर मिलते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान न पाने के कारण खो देते हैं। हमें समझना चाहिए कि अवसर कभी इंतजार नहीं करते और वास्तव में दोबारा आते हैं। यह जीवन में आगे बढ़ने का मौका हो सकता है, एक मूल्यवान रिश्ता या कुछ और। लेकिन जब भी आप अपने जीवन में किसी कीमती चीज को पहचानते हैं, तो आपको तुरंत कार्य करना चाहिए और इसे अपने हाथों से फिसलने से पहले पकड़ लेना चाहिए। हिचकिचाहट अक्सर पछतावे की ओर ले जाती है, जैसा कि हम पहले जौहरी के मामले में देखते हैं। यह कहानी हमें दूसरी सीख देती है कि कभी कभी जिद्दी होना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जीवन में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी शर्तों पर बहुत अधिक अड़े रहते हैं, जैसे पहले जौहरी ने व्यापारी की कीमत चुकाने से इनकार कर दिया, तो आप कहीं अधिक कुछ खो सकते हैं। मूल्यवान होना, अनुकूलनीय और खुले दिमाग का होना आपको परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाने और अनावश्यक नुकसान को रोकने की अनुमति देता है। तीसरी सीख यह है कि आपको किसी काम पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देरी और टाल मटोल अक्सर अवसरों को गंवाने का कारण बनता है।
पहले व्यक्ति ने सोचा कि वह बाद में लौट सकता है और हीरा हासिल कर सकता है, लेकिन जब तक वह कार्य करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जीवन तेजी से आगे बढ़ता है और अवसर भी तेजी से बढ़ते हैं। यदि आप कार्य करने के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं तो कोई और आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य कर सकता है। इसलिए अंत में कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अवसर देखते हैं, लचीले बने रहते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट और देरी के कार्य करते हैं। अवसरों को गंवाने और जिद्दी होने से पछतावा होता है, लेकिन समझदारी और समय पर कार्रवाई सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है।